आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में यूथ पावर डेवलप्ड इंडिया के मौजू पर NCC PM रैली से कर रहे हैं खिताब। इससे कबल वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का किया मुआयना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने कुंबे के साथ पहुंचे महाकुंभ। संगम में डुबकी लगाने के बाद की पूजा। अक्षय वट का भी किया दौरा और की पूजा। उत्तराखंड बनी आजादी के बाद यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत। CM धामी ने पोर्टल का किया आगाज। ज़ाब्ते भी किए गए जारी। शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से मुतालिक ज़ाब्तों में तब्दीली। JPC के इजलास में वक्फ बिल में 44 तरामीम पर किया गया गौर। 14 तरामीम अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पेश की गई तरामीम को मतलूबा हिमायत न मिलने की वजह से किया गया मुस्तरद। दिल्ली की इंतखाबी जंग हुई दिलचस्प। आम आदमी पार्टी ने बड़े वादों के साथ जारी किया मंशूर। दूसरी तरफ अमृतसर में बाबा साहब के मुजस्समे की तौहीन पर आप की तनकीद। BJP ने मांगा जवाब। और खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त नई दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर NCC की सालाना रैली से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल वजीर आजम ने NCC गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम ने स्टेज से टुकड़ियों की सलामी भी ली। मुल्क भर से 16 NCC डायरेक्टरेट के दस्ते ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें एयर, नेवी, आर्मी और बिलखुसूस लड़कियों के दस्ते शामिल रहे। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली इस रैली में साल का मौजू है यूथ पावर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान। तकरीब के दौरान 800 से जायद NCC कैडेट सकाफती प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जो कौम की तामीर के तई NCC के अज़्म को जाहिर करता है। रैली में 18 दोस्त ममालिक के 144 नौजवान कैडेट्स भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा युवा भारत और वजारत तालीम और कबायली उमूर की वजारत से वाबस्ता 650 से ज़्यादा रज़ाकार भी इस रैली में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर JPC की मीटिंग के बाद JPC के चेयरपर्सन BJP MP जगदम्बिका पॉल ने कहा है कि मीटिंग में 44 तरामीम पर तबादला ख्याल किया गया। 6 माह की मुद्दत में तफसीली बहस के बाद हमने तमाम अराकीन से तरामीम तलब की हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी आखिरी मीटिंग थी, इसलिए कमेटी ने अक्सरियत की बुनियाद पर 14 तरामीम मंजूर कर ली हैं। जगदम्बिका पॉल ने कहा है कि अपोजिशन ने भी तरमीम की तजवीज़ पेश की थी। हमने इनमें से हर एक तरमीम को वोट के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी तजवीज़ करदा तरामीम के हक़ में 10 और मुखालफत में 16 वोट आए। उस 44 संशोधन को JPC को सुपुर्द कर दिया गया था। JPC की आज उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड को नाफिज करने वाली आज़ाद हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में UCC के पोर्टल और ज़ाब्तों का इफ्तिताह किया। साथ ही इस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। UCC का मुकम्मल कानून हिंदी और अंग्रेज़ी में पोर्टल पर दस्तयाब है। सर्टिफिकेट को पोर्टल के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है और इसकी तस्दीक भी की जा सकती है। UCC पूरी रियासत उत्तराखंड में होगा। साथ ही दर्ज फहरिस्त कबाइल के अलावा रियासत से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के बाशिंदों पर भी ये लागू होगा। 26 मार्च 2010 से ये ज़ाब्ता नाफिज होने की तारीख से अब तक होने वाली शादियों को अगले 6 माह के अंदर अंदर रजिस्टर कराना ज़रूरी है। इसके साथ ही ज़ाब्ते के निफाज के बाद होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन शादी की तारीख से 60 दिन के अंदर कराना होगा। UCC के निफाज से पहले कायम होने वाले लिव इन रिलेशनशिप को UCC के निफाज की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर रजिस्टर करना होगा, जबकि निफाज के बाद कायम होने वाले लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में दाखिले की तारीख से 1 माह के अंदर कराना होगा।
याद रहे कि यकसा सिविल कोड के लिए माहिरीन की कमेटी 27 मई 2022 को तश्कील दी गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को हुकूमत को पेश की। उसके बाद ये बिल 8 मार्च 2024 को असेंबली में पास हुआ। असेंबली से पास होने के बाद इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। इस बिल को 12 मार्च 2024 को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिली, जिसके बाद यह कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। और निकिता नेगी नामी खातून यूसीसी पोर्टल पर रजिस्टर करने वाली पहली शहरी बन गई हैं। निकिता नेगी ने कहा है कि यूसीसी रियासती हुकूमत का एक अच्छा कदम है। इसके समरात आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। पहले तो उत्तराखंड राज्य को मुबारकबाद और सीएम को मुबारक, और सभी को करना चाहिए। पहल शुरुआत अच्छी है तो कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेनिफिट्स तो आगे होते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या मैनेज कर। वजीर दाखिला अमित शाह जो प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने संत और बाबाओं के साथ संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने सूर्य पूजन भी किया। इससे कबल अमित शाह ने मेले में अक़ीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान वजीर दाखिला के साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अमित शाह ने महाकुंभ में आने वाले संतों से भी मुलाकात की। प्रयागराज के संगम घाट पर बाबा रामदेव ने अमित शाह को सनातन धर्म का गर्व और इस दौर को सनातन का शानदार दौर करार दिया। शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से आप्लावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। महाकुंभ का इनेकाद न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए अक़ीदत और रूहानियत का मरकज़ है, बल्कि इतने कम वक्त में तामीर होने वाला इंजीनियरिंग का कमाल भी माना जा रहा है। संगम के साहिल पर रेत पर लोहे की चादरें बिछाई गईं, जिन्हें चेकर्ड प्लेट्स कहा जाता है। हज़ारों गाड़ियां इन आर्जी प्लेटों पर चलती हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान है। आप अपनी गाड़ी के जरिए इन आर्जी सड़कों से आर्यल घाट, लेयरगंज या दारागंज तक आसानी से संगम तक पहुंच सकते हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चेकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चेकर्ड प्लेट्स बनाई है, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मरम्मत का भी काम कर रहे हैं और ऐसा मनोज जी हैं जो कि उड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चेकर्ड प्लेट होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है जो केवल रेत पे चलती है। जी जी। जो चेकर्ड प्लेट बन रही है क्योंकि ये जमीन रेतीली जमीन है तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ का अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये
समझिए कि एक ऐसी जगह है जो ट्रेन की बेयरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, और इसको रोज रात को ठीक करना ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। वैसे समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पर आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा चकट पेट दिखाई ना, ये एक किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। भैया आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। अच्छा ये बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या काम शक्कर प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत शक्कर प्लेट को। क्यों? क्योंकि ऊंची हो जाता है ना और चलने से। और यही क्या कर रहे हैं भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा रहे हैं इसको। अच्छा इसका मतलब जो टेढ़ा बड़ा हो गया है, हाँ उसकी मरम्मत हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वॉरियर्स हैं वो लगातार रात भर आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। और ये है महाकुंभ के असली वॉरियर्स, जो वाकई इस महाकुंभ को और भी दिव्य बना रहा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। और अब खबरें दिल्ली इंतखाबात से मुतालिक। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें रोजगार की जमानत, खवातीन की इज्जत और मुफ्त पानी के वादे शामिल हैं। इसके अलावा संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बनने के बाद किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी फराहम करने का इंतजाम किया जाएगा। आपके मंशूर में ऑटो ड्राइवरों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग का भी ऐलान किया गया है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवरों की बेटियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। वाज़ेह है कि दिल्ली की 17 सीटों के लिए 5 फरवरी को इंतखाबात होंगे, जबकि नताइज 8 फरवरी को सामने आएंगे। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। और यौम जमहूरिया के मौके पर अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ आज बंद रखा गया है। बाबा साहब के मुजस्मे की बेहुरमती और आइन को नजर आतिश करने के वाक़े के बाद यहाँ काफ़ी गम गुस्सा है और बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि अमृतसर में बाबा साहब के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाना पंजाब हुकूमत की नाकामी है। इसके साथ ही बीजेपी ने आप की नाकामियों को उजागर करने के लिए कुछ पोस्टर भी जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठारा घात करता है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अम्बेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। और इस बीच नई दिल्ली असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि पंजाब पुलिस दिल्ली में घूम रही है। ये फितरी बात है कि क्योंकि पंजाब में सिक्योरिटी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब का एहतराम है और ना ही अवाम के तय कोई हसासियत।
मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहां सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित की तरफ से दिल्ली के वजीर आला आतिशी और आप लीडर संजय सिंह के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। संदीप दीक्षित के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अगर संजय सिंह और आतिशी अपने खिलाफ इल्जामात वापस ले लेते हैं तो वो उन पर मुकदमा न चलाने के बारे में सोच सकते हैं। आतिशी और संजय सिंह के वकील भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। केस की अगली समाअत 6 फरवरी को होगी। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का दलित मुखालिफ चेहरा बेनकाब हो गया है। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके 2 मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया तो आम आदमी पार्टी ने। और इस दौरान दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों के उम्मीदवार भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया और कालकाजी सीट से अपनी जीत का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार अमरेंद्र गुप्ता ने अलका लामा से खास बातचीत की। दिल्ली के सियासी दंगल में क्या है दिल्ली का चुनावी मिजाज जानने के लिए दूरदर्शन की टीम लगातार दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में है और हम इस वक्त दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा जनसंपर्क कर रही हैं। अलका जी, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार और इस बार आप कालकाजी में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और सीधे चैलेंज कर रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी को। क्या है दिल्ली का इस वक्त का चुनावी मिजाज? देखिए, नर्क की हालत में है कालकाजी के लोग। आप जाइए, गलियां खुदी हुई हैं, सीवर, पानी की लाइनें, बिल्कुल लोग परेशान है गंदा बदबूदार पानी पीने को। आज लोग कांग्रेस की तरफ वापस उम्मीद से देख रहे हैं। बदलाव कालकाजी में होने जा रहा है और बदलाव का विकल्प एक ही, अलका लांबा और कांग्रेस। जिस तरह से 10 सालों से लगातार जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर आया, उसके दामन पे यानी कि अरविंद केजरीवाल के दामन पे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के दाग है, तो इसमें चुनावी माहौल में ये मुद्दा बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। संदीप दीक्षित अपनी मां के अपमान का तो बदला नई दिल्ली में केजरीवाल से ले रहे हैं और उन्हें हरा भी रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का दामन आज दागदार है। शराब घोटाले में जेल, जेल से बेल और फिर जेल जाएंगे। अदालत ने कलम छीन लिया आपकी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में। भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई पूरी आम आदमी पार्टी सरकार। एक एक को जेल जाना पड़ा, कुर्सियां गंवानी पड़ी और आज केजरीवाल कह रहे अगला मुख्यमंत्री मैं हूंगा। दिल्ली को धोखा ज्यादा नहीं दे सकते। आप अपनी जीत को लेके कितनी सुनिश्चित है? मैं 100% आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है। शराब नीति नहीं लागू होने दूंगी। मैं शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगी। मैं शराब के साथ एक बोतल और 25 साल की उम्र को 21 नहीं होने दूंगी। मैं हर युवा के हाथ में 8,500 रुपया हर महीने कांग्रेस की सरकार बनते ही देंगे, ताकि युवाओं के हाथ में नशा नहीं रोजगार हो। तो ये थी कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि 5 फरवरी को
दिल्ली की जनता उनके साथ है और इस बार वो कालका जी विधानसभा से जीत सुनिश्चित करेंगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुख करेंगे मगरबी बंगाल का, जहां पर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने आरजीकर मामले पर वजीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। उन्होंने मुतासरा के वालिदैन की तरफ से वजीर आला के इस्तीफे के मुतालबे को दुरुस्त करार दिया और कहा कि बीजेपी शुरू से ही इस मुतालबे की हिमायत करती रही है। The parents demanded the resignation of the CM, which was also demanded by BJP long ago, and that is the real justice. So I believe that their demand is justified. And regarding the Firhad Hakim, I would like to say now Firhad Hakim is just going to the verge of retirement, political retirement. So that's why he is actually trying to trump his own drum so that Mamata Banerjee get much more attention towards him. और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से मुत्तहदा अरब अमीरात के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजीर खारजा 29 जनवरी तक वहां रहेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा मुत्तहदा अरब अमीरात की क़यादत से मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और शराकत दारी का जायजा भी लेंगे। वो दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर भी बात करेंगे। वो अबू धाबी में मुनक़िद होने वाले रायसीना मिडल ईस्ट के इफ्तिताई इजलास से कुलीदी खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल आज से अम्मान के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। पीयूष गोयल दोनों ममालिक के दरमियान मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के लिए बातचीत की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इसके साथ ही वो सल्तनत अम्मान की तिजारत, सनअत और सरमायाकारी के वजीर कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ मस्कत में मुनक़िद होने वाली 11वीं मुश्तरका कमीशन मीटिंग JCM में भी शिरकत करेंगे। उनका दौरा अम्मान के साथ भारत के तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के नज़रिए से काफ़ी अहम है। अम्मान खलीजी ताउन कौंसिल GCC में भारत के अहम तिजारती शराकतदारों में से एक है। भारत और अम्मान के दरमियान दो तरफा तिजारत 2023-24 में 8.94 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ करने की तवक्को है। और भारत ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इंसानी इमदाद भेजी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मालूमात शेयर करते हुए वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस खेप में इनहेलर और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। इमदादी खेप नई दिल्ली से इराक के कुर्दिस्तान इलाके के लिए रवाना हुई है। वहां सांस के मसाइल में मुब्तला लोगों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बात करते हैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों से बातचीत की है उन सबको यौम जमहूरिया की तकरीब पर मदऊ भी किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए ये तमाम लोग तकरीब के बाद मरकजी वजीर रेलवे, इत्तलात और नशरियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव से मिले और अपने तजुर्बात का तबादला किया। देखिए हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की यह खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता और भारत की तारीख में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो प्रोग्राम मन की बात, जिसे पेश करते हैं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। वजीर आज़म हर माह के आखिरी इतवार को मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ शोबों के लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनके मशवरों से आगाह होते हैं। 76वीं यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने के बाद इन तमाम लोगों ने दिल्ली की आकाशवाणी भवन में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अपने तजुर्बात का तबादला किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया, उनके साथ सेल्फी ली और उनके तजुर्बात को सुना। बात खास शुमाल मशरक़ी भारत से आए मन की बात प्रोग्राम के मेहमानों की हो। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जनूबी भारत की रियासतों की वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने इन सब से मुलाकात की, इनके कामों की तारीफ की और इनके तजुर्बात से आगाह हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने काम का विवरण रखा है। वो आज सब यहाँ पर उपस्थित है। रिपब्लिक डे के इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं और सबके साथ मिलकर बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा दुनिया में कहीं से भी जो अच्छा काम, पॉजिटिव काम हो रहा हो, जो समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा हो, ऐसे काम को दुनिया भर के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा यज्ञ दुनिया के सामने रखा है।
मन की बात प्रोग्राम में शामिल ये तमाम लोग भी काफी जज्बाती नजर आए और उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस मुनफरद पहल का खैर मकदम करते हुए उन्हें एक तरक्की याफ्ता रहनुमा करार दिया। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुल्क के वजीर आजम उनसे मुखातिब होंगे। ये उनकी जिंदगी का अनमोल नाकाबिले फरामोश लम्हा था। वहीं कई लोग ये भी कह रहे थे कि वजीर आजम मोदी से गुफ्तगू के बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ी मस्बत तब्दीली आई है, जिसमें हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने की ताकत नजर आती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो छोटे छोटे गाँव से आते हैं, उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया कि पीएम ने मेरा नाम लिया है, और भी मेरे को अच्छा फोटो खींचना है और भी रूरल में घुसना है। मैंने टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी पॉकेट मनी को दान किया था ताकि उन्हें पोषण मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। और ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सराहना दिया। गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये नाम उसको मोदी जी ने दिया हुआ है और ये दिव्यांग होने के बावजूद भी योग में नेशनल चैंपियन है। आसपास में सब लोग मुझे आईपीएस लेवल तक के मुझे बधाई दे रहे थे कि आपके मन की बात में आपका जिक्र चल रहा है। मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसका संदेश मिला मेरे परिवार में और मेरे पूरे कोबरा टीम में, इसकी खुशी का आपको मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। I felt very great and very grateful, feel very humbled, honored, and I didn't expect that this will happen. I'm very grateful and I'm very honored and grateful to be here today. ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाला मन की बात प्रोग्राम आज सामीन के लिए हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम बन गया है। आकाशवाणी भवन में वजीर इत्तलात और नशरियात के साथ इस मुलाकात के दौरान प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, चेयरमैन नवनीत सहगल, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद, दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार, ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल प्रज्ञा पालीवाल के साथ कई मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। गैर मुल्की खबरों में उर्दन और मिस्र ने गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ पेश की थी कि फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर मिस्र और उर्दन में आबाद किया जाए। इस तजवीज़ की फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तरफ से शदीद मजम्मत की गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम में अपना हेडक्वार्टर बंद करने का फैसला किया तो उससे हज़ारों फिलिस्तीनी मुतासर होंगे। उर्दन पहले ही कई लाख फिलिस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है, जबकि लाखों मिस्र में रहते हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने ट्रंप की कॉल का खैर मकदम करते हुए इसे एक बेहतरीन आइडिया करार दिया और कहा कि वो इस पर अमल दरामद के लिए एक मंसूबा तैयार करने पर काम करेंगे। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।